कि आपको किसी भी बात को लेने से पहले ज़रूरी है कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो कितनी मुस्तनद है, रियलिटी चेक करें कितनी हक़ाइक़ के करीब हैं, और फैक्ट चेक करें कि वाक़ई हकीकत पर आमेज़ या मबनी है या नहीं। लेकिन झूठ किस तरह उनके ज़माने में फैल चुका था कि लोग जो है इस बात को जायज़ समझते थे कि किसी को अमल खैर पर लाना हो तो झूठी हदीस सुना दी जाए। हकीकत ये है कि इस वक्त जितने भी तबके हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले या मीडिया का इस्तेमाल करने वाले वो झूठ के सहारे पर ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप देख लें, पिछले दिनों बायकॉट हुआ, बायकॉट के अंदर प्रोडक्ट हुआ। अब वहाँ पे कंपनी वालों ने क्या किया, उन बायकॉट के अंदर अपनी जो मुखालिफ कंपनी की प्रोडक्ट थी उनको डाल के मीडिया पे डालना शुरू कर दिया। अब फला प्रोडक्ट के अंदर कह दिया ये यहूदी है, ये फलानी कंपनी के, ताकि जब लोग देखेंगे फला यहूदी है तो उसके अंदर 4 प्रोडक्ट हमारी मुखालिफ कंपनी की भी आ जाए। तो तस्वीर और वीडियोस के अंदर तो इतना ज़्यादा जो है झूठ है कि मैं हैरान होता हूँ कि जब मैं देखता हूँ नेट के ऊपर 50 में से 40 वीडियोस या 100 में से 70 वीडियोस ऐसी होती हैं तो बिल्कुल जाली होती है। तो ये गोया कि एक प्रोपेगेंडा वॉर है जो नेट के ऊपर चल रही है। ये मजहबी और गैर मजहबी लोगों के दरमियान में, ये सियासी और गैर सियासी लोगों के दरमियान में, सियासी पार्टियों के आपस में है। खुद इंटरनेशनल मीडिया इसके अंदर मुलव्विस है। बड़े बड़े मुल्कों के लोगों को इस प्रोपेगेंडे के जरिए से बड़े बड़े हुक्मरानों को नीचे उतार दिया जाता है। तो हर काम के लिए एक झूठा नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और उस नैरेटिव के बाद जो है उस काम को अमल में लाया जाता है। बाद में चाहे लाख लोगों को पता चल जाए, खुद अपने झूठ को बड़े हंसी खुशी बयान कर रहे होते हैं कि हमने तो फलाने मुल्क को हमला किया और ये हमने बयान करके हमला किया था, वो हमारी एक पॉलिसी थी।